नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के तहत प्रदान किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एक नई सेवा शुरू की है। इस सेवा के जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन या सामान्य मोबाइल फोन उपयोगकर्ता सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वे यूपीआई 123 पे नाम से शुरू की गई इस सेवा के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और यह सेवा साधारण फोन पर काम करेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि अब तक यूपीआई की सेवाएं मुख्य रूप से स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध हैं, जिसके चलते समाज के निचले तबके के लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक यूपीआई लेन देन 76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 41 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब कुल लेन देन का आंकड़ा 100 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। 25 साल तक कम्युनिस्टों ने इस त्रिपुरा पर राज किया और मुझे याद है 2015 में मैं यहां आया था, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। जिसको भी मिलते थे वो त्राहिमाम था। ना विकास का नामो निशान था। राजनीति के अंदर हिंसा थी, प्रशासन पर कैडर का नियंत्रण था, राज्य के अर्थतंत्र पर ड्रग्स और आम तस्करी का परछाई पड़ा हुआ था। जनजाति समाज के सारे मेरे आदिवासी ट्राइबल भाई बहन अपने आप को सरकार से कटा हुआ महसूस करते थे। युवाओं में पलायन था और पत्रकारों और महिलाओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सलामती नहीं थी। 25 साल तक गरीबों के नाम पर इन लोगों ने राज किया। गरीबों के लिए कुछ नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका इस त्रिपुरा की जनता ने दिया। आज 4 साल के बाद मैं आया हूं। मैं जब आया हूं तब देख रहा हूं जो त्रिपुरा ड्रग और नशे के कारोबार से त्रस्त था, वो त्रिपुरा आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में है। वहां विकास नहीं। जहां आतंकवाद होता है वहां विकास नहीं। जहां नशा होता है वहां विकास नहीं होता है। जहां गुना होता है वहां विकास नहीं होता है। आतंकवाद, नशा, गुना और राजनीतिक हिंसा अगर समाप्त करनी है तो कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। 25 साल तक देखा है आपने। मैं बताता हूं, एक काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में।
हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर को भर्ती करने का निर्णय लिया है। भर्ती प्रक्रिया एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी के माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। हमने लगभग 20,000 बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको लैपटॉप देने हैं और वो लैपटॉप का काम पीछे कोविड के कारण से कभी टेंडर लेट हो गया, कभी बिडर नहीं पहुंचा, ऐसे अनेक प्रकार के कारण है जिससे वो सिरे चढ़ नहीं पाया। लेकिन अब वो सिरे पर चढ़ गया और इसके बाद है कि हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी 3-4 महीने के अंदर अंदर सभी लैपटॉप दिए जाएंगे और पिछले कल की कैबिनेट में ये हमने फाइनल निर्णय लिया है और उसके बाद ये कि अब ये सब बच्चों को ठीक समय पर उपलब्ध करवा दिए। और साथ में आपने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर, अब इसके हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया और उसके बाद रूल 18 को हटाने की बात की गई और अब रूल 7 के अंतर्गत कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अब उसके अंतर्गत एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और उसमें इन मल्टीटास्क वर्कर के इंटरव्यूज होंगे और वहीं से इनकी भर्ती की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में, चाहे प्राइमरी है, हाई स्कूल है, हायर है, और ऐसे सभी स्कूलों में लगभग 8000 मल्टीटास्क वर्कर जो है हम बहुत शीघ्रता से लोग कुछ करुणामूलक उस आधार पर है उनको भी मार्क्स रखें और इसलिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग मार्क्स तय किए हैं। हिमाचल के सोलन में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मला देवी, आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर नालागढ़ ने शिरकत की, जिनका लॉर्ड महावीर ग्रुप की पूरी टीम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम में नालागढ़ के बीडीओ, बीडीसी चेयरमैन समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इसके बाद मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और बच्चों को सम्मानित किया। महिला है ना सशक्तिकरण की, तो इसमें यह है कि आज की डेट में सरकार की तरफ से सब चीज़ें जो महिलाओं के लिए करनी चाहिए वो सब आरक्षित है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, कहीं भी आप चले जाइए, ये सब सीट्स महिलाओं के लिए भी अवेलेबल है। मैं खुद महिला बटालियन में आजकल पोस्टेड हूँ बस्सी में, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि लड़कियाँ पुलिस में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। जो कहीं 1-2% हमें लगता है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ मैं पेरेंट्स की कमी मानता हूँ। जहाँ हमें कहीं लगता है कि यहाँ पे इस इलाके में या इस जगह पे कुछ कमी है, हमारी बच्चियाँ आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें चाहिए खुद, आज मेरे बेटी है तो मुझे चाहिए कि मुझे उसे किस तरीके का कल्चर देना है, उसे क्या समझाना है, कहाँ जाना है, उसे कैसे तैयार करना है। ये सब चीज़ें हमारे समाज को, हमारे पेरेंट्स को सोचनी चाहिए, करनी चाहिए कि हमारे बच्चे किस फील्ड में जाएँ। आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो ये महिला दिवस है ये बहुत हर्षोल्लास से हमारे कॉलेज में मनाया जा रहा है और इसमें सभी स्टाफ का और बच्चों का बहुत योगदान रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस महिला सशक्तिकरण के उत्सव पर सभी के लिए एक छोटी सी कविता मेरी तरफ से। भले ही सूट सलवार के साथ साथ जीन्स टॉप को अपना लिया है, भले ही सूट सलवार के साथ साथ जीन्स टॉप को अपना लिया है, भले ही चोटी के साथ कटे बालों को अपना लिया है, तो भी अपनी मर्यादा और हदें पहचानती हैं औरतें। भले ही गृहस्थी चलाती हैं, लेकिन हवाई जहाज चलाना और धरती और आकाश की दूरी को नापना भी जानती हैं औरतें। कॉलेज को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा महिला दिवस का ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं गाँव में ऐसी है कि जो बाहर नहीं निकलती हैं, तो उन्हें भी मतलब पता चले कि हमारे जो महिला दिवस है उसको मनाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपने अपने कार्य में। जैसे मैं कबड्डी में हूँ तो हमने कबड्डी में अपना जैसे इंटरनेशनल तक किया हुआ है, मैं नेशनल अवार्ड रह चुकी हूँ, परशुराम अवार्डी रह चुकी हूँ। तो लड़कियाँ जो भी है, महिलाएं अपने बच्चों को, लड़कियों को, सबको जागरूक करें कि किसी भी फील्ड में, चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो, सब उसमें अपने बच्चों को कोऑपरेट।
रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के वतन लौटने का सिलसिला जारी है। हिमाचल के जिला कांगड़ा की बात करें तो यहाँ के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी वापसी होने लगी है। इसी कड़ी में धर्मशाला के दाड़ी की रहने वाली कीर्ति धीमान सोमवार को अपने घर पहुंची। बेटी के सकुशल लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम का आभार जताया। वहीं यूक्रेन से लौटी कीर्ति ने यूक्रेन के हालातों के बारे में भी जानकारी दी। मेरा नाम कीर्ति धीमान है और मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं खारकीव सिटी में रहती थी और 6 दिन तक मेट्रो स्टेशन में मैं फंसी रही और वहाँ पर वो जो एरिया है वो 70% डिस्ट्रॉय हो चुका है। रशियन आर्मी ने वो एरिया बहुत चारों ओर से घेर लिया क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था, रशिया के साथ लगता है वो एरिया, इसलिए सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्टेड एरिया है। कीव, खारकीव, सुमी, ये कुछ एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। मैं वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था और 24 Feb 5:08 AM पे फर्स्ट बॉम्बिंग सुनाई दी और सायरन्स अचानक से बजने लग गए। तो उस दिन से इस वॉर की शुरुआत हुई थी। रशिया ने जब फाइनली अटैक कर दिया बॉर्डर्स पे और बॉर्डर्स की आवाज़ हमारे सिटी तक सुनाई देती थी। इस टाइम वहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। वहाँ पर बहुत बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं और हमें खुद को बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छुपना पड़ता था। मेरा नाम कुशला धीमान और मैं दाड़ी से हूँ, धर्मशाला से। और मेरी बेटी कीर्ति जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो 6-7 दिन तो वो वहाँ मेट्रो में छुपी रही। पर फिर चलो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास हुए, कुछ बच्चों ने अपने भी प्रयास किए, कुछ हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किए और हमारी मोदी सरकार जी ने और हमारे जो प्रदेश की सरकार है जयराम सरकार जी और सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मीडिया वालों ने भी बहुत सहयोग दिया। इन सब के सहयोग से आज मेरी बेटी बिल्कुल सेफ अपने घर पहुंच गई है। कल 6 बजे वो दिल्ली से पहुंच गई धर्मशाला। हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम तो बड़े आभारी हैं सब लोगों के कि जिन्होंने मतलब सबका कर रहे हैं, वो सब बच्चों का कर रहे हैं, सब बच्चों को निकाल रहे हैं वहाँ से, सबके बच्चे सेफ अपने अपने घर पहुँचे। ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है और हमारी मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छा मतलब किया। वहाँ बच्चों को भी अच्छा अच्छा मिल रहा था खाने पीने को भी और मतलब यहाँ आने के लिए भी इनके लिए सब कुछ फ्री था, घर तक फ्री पहुँचाया इनको। और अब मैं तो ये है कि अपनी केंद्रीय सरकार जी, मोदी सरकार जी से और अपनी जो जयराम सरकार जी और जो अन्य लोग और हैं, सबकी दुआएं, सब ने प्रे की है ना, और मीडिया वालों ने भी बड़ा किया, सब ने सबकी प्रे से आज मेरा बच्चा जो है वो सेफ घर पहुंच गया है। और मैं यही आशा करती हूँ कि सबके बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास सेफ पहुंच जाएं, क्योंकि सरकार बहुत मदद कर रही है, अपनी तरफ से सरकार ने बहुत मदद की है। हम तो इनका मतलब बड़ा बड़ा धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा कवच अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए पुलिस 108 मोटरसाइकिल की सौगात दी। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की, उस समय के मंत्रिमंडल पर आप नजर डालकर देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं को कभी किसी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया तो मोदी जी की सरकार में दिया गया। पहले 4 मंत्रालय जो होते हैं, बिग 4 जिनको कहा जाता है, उनमें महिलाओं की भागीदारी दी गई। और जब धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया था, तो आदरणीय धूमल जी ने करने का काम किया। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा, अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो मुझे लगता है एक व्यक्ति तक वो शिक्षा रहती है। जहां एक बेटी को, एक महिला को शिक्षित करते हैं, ना केवल एक परिवार बल्कि एक पीढ़ी को आप शिक्षित करने का पूरा, जहां एक बेटी को, एक महिला को शिक्षित करते हैं, ना केवल एक परिवार बल्कि एक पीढ़ी को आप शिक्षित करने का पूरा काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान था
जिसके माध्यम से पूरे देश भर में शानदार काम हुआ। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 840 से कम लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। पिछले 7 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि वो 840 से बढ़कर अब 950 से 970 तक पहुंच गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। सोच बदली, देश बदला। सिमिलरली जागरूकता के कम होने के कारण शायद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी ज्यादा हैं। और जो माननीय डीजीपी साहब कह रहे थे कि परिवार को मिलकर रहे, बच्चों को मॉरल वैल्यू ज्यादा, संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार का भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और याद रखिए, वही देश महान होता है जहां नारी का सम्मान होता है। और हमारे यहां तो नारी का सम्मान सनातन संस्कृति। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में महिला पैदल मार्च का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। तो वहीं मार्च में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ANB न्यूज के संवाददाता जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। दिवस के अवसर पर कांग्रेस बड़ा का आयोजन कर रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने की एक मार्च करी, जिसका नेतृत्व खुद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। इस मार्च में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। सर, उद्देश्य क्या है इस मार्च का, क्योंकि आज सारे चरण के चुनाव तो पूरे हो चुके हैं। महिलाओं को सशक्त करना, उनके अधिकारों को देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना और सशक्त करना, यही लक्ष्य है। एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहा है कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रहा है, तो क्या लगता है आपको? कल भी लड़े थे चोरों से, आज भी लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसका फायदा सर, जो महिलाओं को इसका फायदा आगे जाके मिलेगा? देखिए, हम फायदे की चिंता नहीं करते, हम योद्धा हैं, लड़ना जानते हैं, लड़ रहे हैं। आगे भी लड़ते रहेंगे सर? बिल्कुल लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हम भी रहेंगे, आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे भी हम लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी और आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उस वक्त आप भी होंगे और हम भी होंगे। कैमरा पर्सन सौरभ साज में जितेंद्र सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में शुरुआत से ही महिला और पुरुष को मतदान का अधिकार मिला है। दुनिया के कई देशों में इसको लेकर आंदोलन हुए हैं। आधुनिक लोकतंत्र का जनक इंग्लैंड में भी महिलाओं को मत का अधिकार भारत के बाद मिला। जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात सामने आई कि देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता है। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या काफी कम है कुछ क्षेत्रों में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हम बेटा हो बेटी हो इसमें भेद न करें, बल्कि समान रूप से वह सम्मान की पात्र बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन भारत के अंदर ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के अंदर इस व्यवस्था को भारत के अंदर लागू किया और भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को इस सुविधा का लाभ भी दिया। और ये अलग अलग समय में बनाई गई ये सुविधाएं, अलग अलग समय में लागू की गई जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं उसी का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, मातृवंदना का हो, जननी सुरक्षा से जुड़ा हुआ योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री
कन्या सुमंगला योजना हो, ये सभी योजनाएं और वास्तव में भेदभाव की। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी नई हवा नई सपा की बात करती थी, लेकिन हमने एक के बाद एक दूसरे उदाहरण में दिखाया है कि वही हवा है वही सपा है। 10 तारीख को अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बहुत बेवफा है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने एग्जिट पोल्स पर भी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में किया है, वो फिर दिखाता है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 तारीख का इंतजार रहेगा, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश है उसको लेकर मैं यही कहूंगा, MY का मतलब बदल गया है। हर कोई कहता था MY क्या है, MY का रोल अदा रहेगा। मैं कहूंगा MY अब मोदी जी, योगी जी हो गए हैं। मोदी जी की योजनाएं MY, इसका प्रभाव पड़ा है। और आगे भी आप देखेंगे, हमने जो वायदे किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, वो हमने पिछले 5 साल भी दिया, आगे उसको दृढ़ता से कार्रवाई करेंगे। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया आगे। और समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया कि वो दिखाएं कि नई हवा नई सपा की बात करते थे। एक के बाद दूसरा उदाहरण देकर हमने कहा कि वही हवा है वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। और मैं तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं कि वही हवा है वही सपा है। 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम 20,000 लोगों को युद्ध की भूमि से वापस लाना। ये ईश्वर की कृपा, मोदी जी का नेतृत्व, उनके प्रयास, उसके कारण ही संभव हो पाया है। नहीं तो किसी 2 देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो, एक मोहल्ले में लड़ाई चल रही तो उस गली में से किसी को निकालना मुश्किल हो जाता है। ये तो किसी देश में युद्ध चल रहा है, वहां से भारतीयों को वापस लाना। और तिरंगे की मान, सम्मान और शान कैसे बढ़ी है मोदी जी के नेतृत्व में, पता चलता है कि बसों के आगे तिरंगा, हाथ में तिरंगा लेके जो भी चला उसको सेफ पासेज दिया गया है। ये भारत की ताकत को बढ़ाने का काम दुनिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग इस बार भी बीजेपी को बहुमत से सीट देंगे। फिर से एक बार बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और उनसे बातचीत केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी से सीट देंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट या विद द सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टी हम वहां पे सरकार बनाएंगे। सर, थोड़ी बहुत सीटें कम रह जाती है 2-4, तो आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे क्या डिमांड है उन पार्टियों को? छोटी छोटी पार्टी है, इंडिपेंडेंट? मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पहले तो इंडिपेंडेंट लोगों का हमें सपोर्ट मिलेगा, वहाँ के रीजनल पार्टी हैं उनका भी सपोर्ट, इससे पहले भी वो हमारे फेवर में थे, हमारे सपोर्ट में थे, तो उनका भी सपोर्ट हमारे लिए मिलेगा। तो जो बातचीत उनसे करनी है वो तो बातचीत हमारे सेंट्रल लीडरशिप भी कर, हम भी कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके जो कुछ डिमांड्स रहेंगे वो तब डिसाइड किए जाएंगे। सर, एमजेपी पहले भी आपके साथ थे, इस बार अलग लड़ा। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।